हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसके हमने क्वेश्चन 4 तो कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें देखते ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन जो है ये साइन एक्स प्लस 3x माइनस साइन 5x प्लस साइन 7x दे रखा है। तो इसमें हमें पता लग रहा है कि अगर हम चाहें तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी प्लस आएगा, गलत लगा दिया यहाँ प्लस साइन 5x है, यहाँ पर हाँ प्लस का साइन है। तो ये हमें देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होना है वो a प्लस बी वाला साइन a प्लस बी वाला यूज होगा ना। लेकिन कैसे यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको 3 और 4 वाले 3 वाले बताए हैं अभी तक कि उसमें हम क्या करते हैं कि 2 को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, x प्लस वाई मान लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2 करते हैं और उसमें उसका आंसर तीसरे के बराबर आना चाहिए। ये ऐसे हम चेक करते हैं। तो ये भी 4 वाले हैं, इनको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इनको, मैं बताती हूँ। देखिए अगर हम x प्लस 3x लेंगे यहाँ पर अपॉन 2 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4x अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 आएगा ना, 2 आएगा। अब 2 तो इसमें से किसी का आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता, ये तो पेयर नहीं बन सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 6x अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसे करेंगे तो 3x आएगा, तो 3x है इसका मतलब ये दोनों पेयर बन सकते हैं हमारे ना, ये दोनों पेयर बन सकते हैं क्योंकि इन दोनों का टोटल को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 3x के बराबर आ रहा है, तो ये बन सकता है। अब तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, साइन x प्लस साइन 5x, ये तो हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, अब दूसरी पेयर देखना है, तो दूसरी पेयर जो बची है वो लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर चाहो तो चेक भी कर लो कि 7 और 3, अगर ऐसा भी हम कर सकते थे कि मान लो हम इन दोनों को ना लेते, तो अगर हम इन दोनों को लेते तो क्या आता, तब हमारा क्या आता 3x प्लस 7x अपॉन 2 होता। तो ये क्या आता 10x अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करते तो 5 आता ना, तो 5x तो है हमारा। तो इसका मतलब जो है हमारा ये दोनों भी पेयर भी बन सकते थे, कोई भी पेयर बन सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा कौन सा पेयर बनेगा। तो फिलहाल तो जो बचे हैं अब उनको पेयर बना लो आप। तो वो पेयर भी जो आप जैसे आप ये भी करके दिखाई मैंने, ये भी ऐसे ही होंगे। तो ये साइन 7x, ये हमारे 2 पेयर बन गए। ठीक है, अब ये आपको पता है ना, ये LHS है, ये RHS है, तो हम LHS लेते हैं। तो मैंने LHS को ऐसे लिख लिया। अब इसमें मैंने एक चीज सेकंड स्टेप ये बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसे आगे कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम आगे भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि साइन भूल जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो अब ये हमारा 5x को इधर ले आओ, साइन 5x प्लस साइन x, और यहाँ पे कर देंगे हम साइन 7x प्लस साइन 3x। क्वेश्चन को इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसको इसलिए करते हैं कि जिससे क्वेश्चन इजीली निकल पाए। अगर माइनस में आता है तो उसमें तो 1-2 स्टेप और बढ़ जाते हैं ना, ये मैंने आपको बताया था। अब a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लो, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूले आप भी जितनी बार करते हैं उतनी बार लिखा करिए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, ये आ जाएगा ना। ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से कर लीजिए। आप देखिए अब क्या होगा, x प्लस ये 5x प्लस x है ना, तो इसमें हम कर लेंगे 2 साइन, ये जो है हमारा, ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ पर a ये है और यहाँ पर ये b है। तो ये चीज है ही, अब हमें ये लिखनी है ना, ये चीज तो ये दे ही रखी है। तो 2 साइन a कितना है 5x प्लस x अपॉन 2, ये हो गया। दूसरा होगा हमारा कॉस 5x माइनस x अपॉन 2, ये हो गया। अब दूसरे में a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसमें लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे a प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 साइन
7x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस 7x माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको अब सॉल्व कर लो आप, तो क्या आएगा हमारा 2 साइन 6x अपॉन 2 कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 8 9 10x अपॉन 2 कॉस 7 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे 4x अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको जो कट सकता है उसे काट दो। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस 2 साइन 5x, ये बता ना 5x, और यहाँ आ जाएगा cos 2x। ये आ गया हमारा आंसर, मतलब ये आ गया हमारा, यहाँ तक आ गया। अब इसको आगे से हमारा आंसर तो भी इसके बराबर आया ही नहीं है। जब तक इसके बराबर नहीं आएगा तब तक तो हमें करना ही है ना। 2 cos ये पूरा आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो हमें आगे भी करना है इसका मतलब। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। अब ये तो हमारा आ गया। अब हम इसमें ये चीज देखते हैं कि कहीं इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं है। कॉमन देखते हैं, कॉमन कुछ है क्या। अब इसमें cos 2x लग रहा है, 2 भी कॉमन है और एक cos 2x, ये देखो ये है, और cos 2x ये है, तो ये कॉमन हो सकता है। और ये 2 भी है, तो हम ले लेंगे 2 cos 2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा sin 3x और प्लस sin 5x, ये बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें ना। मैं लिख देती हूँ, sin a sin b का फॉर्मूला यूज करना है। वो तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो अब हमारा क्या है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, अब आपको एक बार तो लिख ही दिया है ना, तो उसी से करना है आपको। मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे जब आप क्वेश्चन करो तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इक्वल टू साइन 3x। क्या होगा, ये 3x, इसको भी वो करना पड़ेगा ना। मैंने बताया था कि इनको पहले वो बड़े को इधर ले आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन 5x प्लस साइन 3x हो जाएगा ना। अब इसको करो तो 2 cos 2x, यहाँ आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ आएगा 2 cos 2x, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 साइन 6x नहीं 8 आएगा 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा है ना। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 cos 2x 2 साइन 4x और cos x, ये आ जाएगा हमारा। तो अब इसको खोल दो, नीचे चला गया। हमने क्या करा इसको, बस इसको अपने a प्लस बी के फॉर्मूले में रख दिया। a प्लस बी के फॉर्मूले रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 2 साइन 4x cos x आ रहा है। अब इसको जो है ब्रैकेट को खोल देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos 2x है ही, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 4x, यहाँ 2 नहीं आएगा ना, 2 तो हमने कॉमन ले लिया था ना, एक और 2 को हटा दो यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन 4x और cos x, तो सब मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। अब देखो इसका आंसर, अब देखो ये आपका आ रहा है ना, कहाँ है आंसर, ये 4 cos x है ना, तो देखो यहाँ पर आ रहा है 4 cos x। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यही आ जाएगा ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख देती हूँ मेरे को। जब इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा ये 2 था ना। अच्छा, जब हमने दोबारा खोला तब तो 2 आएगा ही ना यार, ये तो हमने दूसरे में किया ना, पहले वाले में कॉमन लिया था ना हमने, तो ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया था, तो 2 साइन आएगा ही, तो 2 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 cos 2x। तो हमारा ये आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो 4 cos 2x आ रहा है, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या है, दूसरा आ रहा है साइन 4x, तो साइन 4x भी आ रहा है इसमें, फिर cos x आ रहा है, तो ये देखो cos x भी आ रहा है, देखो यहाँ cos x भी आ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया, इक्वल आ गया हमारा आंसर। तो बस हमें यही प्रूव करना था, समझ में आ गया आपको,
ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में अगर ये आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये आगे पीछे करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना, ये देखो 2 साइन, यहाँ पे तो हमने 2 कॉमन ले लिया था, जब हमने a प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा यूज किया तो यहाँ 2 साइन ही तो आना था, तो ये 2 2 रहेगा ही, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, और 4 cos 2x हो गया, sin 4x आ गया, cos x आ गया, बस यही है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा LHS और RHS इक्वल प्रूव हो गया, तो लिख लो LHS RHS इक्वल हो गया, तो हैंस प्रूव करना था मैं, बस हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में जो है साइन 7x प्लस साइन 5x साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन साइन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 6x है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो सीधे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर कॉस a प्लस बी का, यहाँ पर कॉस a प्लस बी का, है ना। तो इसे फॉर्मूले से आप यूज करोगे तो फॉर्मूले से सीधे ही आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूले को मैंने आपको बार बार बताया कि आप जितनी बार फॉर्मूले को लिखोगे उतनी बार आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा, तो आप फॉर्मूले को बार बार लिखो। और देखिए इन क्वेश्चंस में जो है ना बस फॉर्मूले ही लगते हैं, और तो थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स है, ट्रिक्स ध्यान रखनी पड़ती है कि किस तरह से इनको निकाल सकते हैं ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं ये। अब देखिए ये है हमारा साइन a प्लस बी का, पहले लिख रही हूँ ना, साइन a प्लस साइन b, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस a माइनस बी अपॉन 2, ये तो हमारा दूसरा एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमें लिखना है कॉस a प्लस बी का ना, तो कॉस a प्लस कॉस b, इसका हो जाएगा हमारा 2 साइन 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा कॉस a माइनस बी अपॉन 2। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए जो हम अप्लाई करेंगे ना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। अच्छा अब आपको इसमें ये भी देखना है कि कोई बड़ा नंबर तो आगे नहीं आ रहा, सब सही है, 7x बड़ा है, 5x छोटा, ठीक है, 9x ये सब ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब इसमें हमें वो भी इसमें 4 दे रखे हैं कि इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही पेयर बना के दे रखे हैं, तो हमें पेयर नहीं देखना पड़ेगा, जो उसने पेयर दिए हैं वो सही होंगे ना। तो अब हम इसको करते हैं अप्लाई, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए अब क्या होगा, हमारा a प्लस बी है, तो ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2 और प्लस हो जाएगा साइन 2 साइन, यही फॉर्मूला अब इसमें यूज करेंगे a प्लस बी वाला ना, साइन a प्लस बी पहले यहाँ यूज किया, अब यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गया ना। अब अपॉन की लाइन खींचेंगे, अब नीचे वाले को यूज करेंगे, कॉस 7x 9x है ना, तो इसे यूज करेंगे। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो देखो क्या आएगा। अब जब इसे यूज करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2 कॉस, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो यहाँ जाए कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 और दूसरा कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2, ये हो गया यहाँ पर प्लस 2 कॉस, यहाँ भी 9x 3x है ना, तो 9x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन 7 8 9 10 12x आएगा ना, 12x अपॉन 2 कॉस 7 में से 5 गए 6 7 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 9 और 3 12x अपॉन 2 कॉस 9 में 3 गए 6x अपॉन 2। ये हमारा हो गया। नीचे पे आ जाओ, नीचे पे आओगे तो क्या आएगा यहाँ पर
2 cos 12x अपॉन 2, ये 12 पता लग रहा होगा आपको ना, हाँ 12x यहाँ हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 प्लस 2 cos 12x अपॉन 2, फिर है cos 9x में से 3x से कितने बचेंगे 6x अपॉन 2। ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको जो कट सकता है उसे काट दो, तो काटोगे तो क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 कट गया, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये आ गया हमारा। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 2 sin 6x cos x प्लस 2 sin 6x, ये काट के 6 आया ना, 6x cos 3x आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos x 6 cos 6x cos 3x, ये आ गया हमारा ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में आप बताओ इसमें क्या कर सकते हैं अब आगे। अब देखिए इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें पहले कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन देख लेते हैं, क्या पता कुछ कॉमन मिल जाए कट जाए, तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन हमारा देखो 2 sin 6 इसमें भी है, 2 sin 6 इसमें भी है, 2 cos 6 इसमें भी है, 2 cos 6 इसमें भी है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ऐसा ना। अगर cos x लेते हैं तो यहाँ पर cos 3x है, तो नहीं ले सकते, तो 2 sin 6x लेंगे और नीचे लेंगे 2 cos 6x। अब देखो इसे कॉमन लिया हमने, तो इसमें यहाँ क्या बचा cos x प्लस cos 3x, यहाँ कॉमन लोगे तो क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। अब तो ये देखो दोनों एक जैसे ही थे, दोनों कट सकते हैं, है ना। और जब ये कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2 sin 6x अपॉन 2 cos 6x। अब इसको तो मान लो आप थीटा, इन्हें मान लो आप थीटा। जब इन्हें थीटा मान लेते हो तो ये हमारा क्या हुआ 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा हुआ। और ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा ना, ठीक है। अच्छा इसमें जो है ये 2 भी कट जाएंगे, अच्छा 2 भी तो कट जाएगा, 2 भी काट दो उसको ना, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बचा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा tan थीटा आ जाएगा इसके बराबर में, है ना। और जब हम tan थीटा आ जाएगा तो ये हमारा tan थीटा आंसर हुआ। तो tan थीटा में हम क्या हमने थीटा की जगह पे क्या रखा था 6x रखा था ना, 6x की जगह तो थीटा था, तो यहाँ पर लिख दो tan 6x, और यही तो हमें आंसर में लाना था, यही हमें प्रूव करना था। देखो tan 6x, ये देखिए tan 6x आ रहा है, समझ में आ गया। बहुत इजी है ये, तो बिल्कुल सिर्फ फॉर्मूले में रखना है उसको, बस कैलकुलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारा 6x है ये थीटा के बराबर होता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा की जगह आप 6x रखोगे तो tan 6x आंसर आ जाएगा, बस यही है सिंपल, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, तो लिख दो हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, आ गया। चलिए नेक्स्ट कर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2। देखिए इस क्वेश्चन में जो है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें हमें देखते ही पता लग रहा है कि इसमें मतलब अगर हम चाहें तो इसमें sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम नहीं इसे डिसाइड कर सकते। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं, इसे नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि इसमें 3 दे रखे हैं, sin x sin 2x x 3 दे रखे हैं ना। तो 3 देने के कारण अगर 2 दिया होता तो हम तुरंत डिसीजन ले लेते, लेकिन इसमें तो a प्लस बी भी हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है। पहले तो हमें x प्लस वाई अपॉन 2 करके देखना पड़ेगा ना। तो अगर आप इसको इन दोनों को लेते हो, इन दोनों को, तो क्या होगा हमारा 3x प्लस 2x अपॉन 2 हो जाएगा।
तो यहाँ 5x/2 आ जाएगा, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है साइन एक्स के, तो ये तो पेयर बन नहीं सकता है। तो अब हम इन दोनों को लेते हैं। तो अगर हम इनको लेंगे साइन 3x और x को लेंगे, तो क्या आता है यहाँ पर 4x/2 आता है। तो 2 2 ज़ा 4, ये तो इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर होगा और ये वाला पेयर होगा ना। तो इसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3x माइनस साइन x, ये हो गया, और ये बगल में प्लस साइन 2x यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब तो यहाँ पर a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग ही ना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। तो अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिख लो। तो क्या होता है हमारा साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला ना। चलिए अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारा, ये आएगा ना, ये तो है ही हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos a है हमारा ये, और b है हमारा ये। तो 3x प्लस x अपॉन 2, ये हो गया। यहाँ आ जाएगा साइन 3x माइनस x अपॉन 2, अब प्लस साइन 2x ऐसे लिख दोगे ना। अब देखिए 2 cos, यहाँ आ जाएगा 4x अपॉन 2 साइन 3x 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या करेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इसे कैंसिल कर दो उसको। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 2 2 ज़ा हो जाएगा ना, तो cos 2x साइन x प्लस साइन 2x। अब देखिए, अब इसमें तो कुछ कॉमन के लायक तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, हम कॉमन क्या लें, है ना। कॉमन तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब उसके लिए, अब इसके आगे हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं ना। तो देखिए, अब हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि कॉमन लें, तभी तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा ना। अब इस क्वेश्चन में तो आगे बढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, तो क्या करें हम। तो हमें एक फॉर्मूला भी पता है कि साइन 2x का भी तो एक फॉर्मूला होता है, याद है आपको? नहीं याद है। तो ये है हमारा साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 cos 2x, यहाँ मैं बना देती हूँ कहीं, आप 2 cos 2x साइन x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन x cos x, ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसके भीतर साइन 2x की जगह पे। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अब तो कॉमन आ रहा है ना। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 2 साइन x आ रहा है। देखो 2 तो दोनों में ही कॉमन है, साइन x इसमें भी है, इसमें भी है साइन x, है ना। तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो 2 लिया और यहाँ आ गया हमारा साइन x, कॉमन लिया तो हमारा बचेगा यहाँ पर cos 2x प्लस cos x, ये बच गया ना। तो अब फिर ये a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, फिर फॉर्मूला लगाओ। तो अब कौन सा रहेगा यहाँ पर? cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? 2 साइन x, 2 cos x होता है, हाँ 2 cos x a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2, नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन x दोनों में से कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा हमारा? cos 2x बचा और cos x बचा, ये लिख दिया मैंने। जब मैंने देखा तो ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस बी का, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिख दिया, इसको इसमें अप्लाई करो। तो अप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 साइन x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 2 cos 2x, ये है बी है 2x प्लस x अपॉन 2 cos 2x माइनस x अपॉन 2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 साइन x
2 cos 3x अपॉन 2, ठीक है, 3x अपॉन 2 हो जाएगा। और फिर क्या है हमारा cos x अपॉन 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको आप खोल लो पूरा, मतलब खोल के लो, ऐसे लिख लो 2 sin x, मल्टीप्लाई में है सारे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x। अब देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 sin x हो गया। और यहाँ पर बचेगा हमारा cos 3x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। अब देखो हमारा आंसर आया नहीं है, चेक करते हैं आंसर। देखो 4 sin x है ना, तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है 4 sin x, फिर क्या है cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2। देखो यहाँ पर cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 आ गया हमारा आंसर, इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। बस यही है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट